इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 48 को। जैसे कि आपने देसी मसाला एनीमे पे देखा, जियान मास्टर को डीप स्लीप से उठाने के लिए एनर्जी को रिफाइन करके उनकी रिंग के अंदर डालने लगता है और ऐसे जियान कंटिन्यू 1 महीने तक रिफाइन करता रहता है और उसकी सिक्योरिटी में वहाँ पे क्वीन मेडुसा भी खड़ी रहती है, जिस वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती जियान के आसपास भी भटकने की। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा ये देखती है कि जियान 1 महीने से एक ही जगह पे बैठा हुआ अपने मास्टर को जगाने के लिए अपनी कंटिन्यू फ्लेम को यूज कर रहा है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही, फिर भी वो नहीं मान रहा है। इस तरीके का प्यार देखिए क्वीन मेडुसा के दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, और जियान से बोलती अगर तुम वहां से नहीं उठे तो मुझे फोर्सफुली तुम्हें वहां से उठाना पड़ेगा। तो जियान क्वीन मेडुसा से बोलता तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मुझे तो बस अपनी सोल रिकवरी पिल की टेंशन है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए सोल रिकवरी पिल कौन बनाएगा। तो जियान बोलता तुम पिल की भी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला और मैं तुम्हें सोल रिकवरी पिल बना के दूंगा। और ये बोल के जियान अपनी रिफाइनिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, पर जो मेडिकल इंग्रेडिएंट थे उनकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम बची होती है। इस वजह से जियान डिसाइड करता है अपनी दुई की भी उसके अंदर डालना, और फिर जियान अपनी दुई की उसके अंदर डालने लगता है, जिस वजह से जियान की थोड़ी देर बाद ही हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी अब वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। इस वजह से जियान को चक्कर आने लगते हैं, पर जियान अभी भी नहीं रुकता और अपनी दुई की उस रिंग के अंदर डालता रहता है। पर जियान की हालत कुछ ही देर बाद बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, पर रिंग के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती और वहीं पे जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो रिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ता है, और वो पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा होता है। अगर जियान उससे नीचे गिरता तो जियान का काम तमाम पक्का है। और जियान को नीचे गिरता देख क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो सोच लगती है मुझे जियान को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। पर क्या करे, दिल बड़ी कुत्ती चीज होती है ना, एक बार जिससे लग जाए तो उसको कैसे कुछ होने दे सकते हैं। इस वजह से क्वीन मेडुसा जियान को बचाने के लिए जाने लगती है, और वहीं पे जो मास्टर की रिंग होती है वो चमकने लगती है और उसमें से एनर्जी भी फ्लो होने लगती है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान के पास पहुंच जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा मासूमियत से देखने लगती है, और फिर होश में आती है और वो जियान को पकड़ लेती है और जियान से बोलती है जियान आज मैंने तुम्हें बचा ली, पर 1 साल बाद मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। और जियान को लेके पहाड़ की तरफ जाने लगती, पर तभी आसपास का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगता है और क्वीन मेडुसा को एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है, और वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि क्वीन मेडुसा को भी डर लगने लगता है। इसलिए वो अपनी चारों साइड स्लैश अटैक करने लगती है, पर उन अटैकों से कुछ भी नहीं होता। तभी क्वीन मेडुसा गुस्से से चिल्लाती कौन है यहाँ पर, दम है तो सामने आओ। इतना बोलती जो क्वीन मेडुसा के हाथ में जियान की बॉडी होती है वो दूर चली जाती है और क्वीन मेडुसा के सामने आ जाते हैं लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ। और अब वो 2 साल से भी ज्यादा डीप स्लीप में रहने की वजह से अब उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो क्वीन मेडुसा को गुस्से से देख रहे होते और क्वीन मेडुसा से बोलते क्वीन मेडुसा तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई जो तुमने मेरे चेले को हाथ लगाने की कोशिश की, और अगर मेरे चेले को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। और चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला देते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और जब क्वीन मेडुसा भी मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखती तो वो भी काफी ज्यादा डर जाती और वो समझ जाती कि अब मास्टर याओ लाओ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पर क्वीन मेडुसा वो अपने स्वैग में बोलती है मैं तुम्हारे चेले को मार थोड़ी न रही थी, मैं तो तुम्हारे चेले की जान बचा रही थी। जब ये बात मास्टर सुनते तो मास्टर शांत हो जाते और क्वीन मेडुसा को देखते और बोलते हैं मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से महसूस कर पा रहा हूँ जो तुम्हारी सोल और एवी स्वेलिंग पाइथन की सोल है अब वो कंबाइन हो चुकी है, इसलिए अब तुम क्यों मेरे चेले के आसपास घूम रही हो। ये सुनती क्वीन मेडुसा गुस्से से बोलती है बुड्ढे टीचर तुम्हें शायद मालूम नहीं है तुम्हारे इस ठरकी चेले ने मेरे साथ मैगो वर्ल्ड के अंदर क्या क्या किया और उसी चीज का बदला लेने के लिए अब मैं इसके साथ हूँ। तो मास्टर याओ लाओ बोलते क्या तुम मेरे चेले को मार डालोगी। तो क्वीन मेडुसा बोलती हाँ मैं तुम्हारे चेले को मार डालूंगी। ये सुनती कर मास्टर गुस्से में आ जाते और बोलते कि अब मैं डीप स्लीप से बाहर आ चुका हूँ और मेरे होते किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरे चेले को मार पाए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम इस रीजन की वजह से तो मेरे चेले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो। बात को जरूर दूसरी है, पर मैं इस बात का भी बहुत ही जल्दी पता कर लूँ क्योंकि मैं अपने चेले को बहुत ही जल्दी हील करने वाला हूँ और फिर वो मुझे सब कुछ बता देगा जो कुछ भी तुम लोगों के बीच में चल रहा है। और हाँ एक बात अपने दिमाग में फीड कर लो, अब जियान का टीचर डीप स्लीप से बाहर आ चुका है, इस वजह से अपने दिमाग से और दिल से उसको मारने का ख्याल बाहर निकाल दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर मास्टर जियान को लेकर पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, पर तभी मास्टर की नजर हैंगफेंग की कढ़ाई के ऊपर पड़ती और देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते ये कढ़ाई यहाँ पर कैसे आई, और इस कढ़ाई के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट की आवाज आ रही, लगता है ये 10,000 मैजिकल बीस्ट फर्नेस है, पर ये जियान के पास कहाँ से आया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने ये जियान को कभी भी नहीं दिया। पर तभी मास्टर की नजर जियान के हाथ पे पड़ जाती तो मास्टर और भी ज्यादा शॉक हो जाती, और क्यों हो जाते वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है न्यू वीडियो का, जो की वीडियो मास्टर वर्सेस क्वीन मेडुसा के ऊपर होने वाली है, और हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किसमें है कितना दम।
सिंघम, कौन है असली बाजीराव सिंघम, और हम इन दोनों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंपेयर करेंगे, मतलब बैटल्स 11 खत्म होने तक। और साथ ही ये वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगी, वो आएगी मेरे सेकंड चैनल देसी मसाला एनीमे पर। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 300K के। और साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।